बाइबल मुकद्दस के 18वें बाब में लिखा है 20वीं आयत के बाद कि जिस शख्स जिस नबी की बातें पूरी ना हों वो गुस्ताख नबी है और वाजिबुल कत्ल है। मोहम्मद वाजिबुल कत्ल था, वो नबी नहीं था, उसकी कोई बात पूरी ही नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, ना अपने बारे, ना अपने बच्चों के बारे, ना किसी और चीज के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसुन, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा बाइबल का एक हवाला देकर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट कर रहा है, जबकि इसका कोई इसने रेफरेंस हवाला नहीं दिया। इसलिए जाहिर है अब मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं। जब कोई हवाला देता तो उस हवाले को चेक कर लेते। हाँ, मगर ये जो बाइबल का इसने ये रेफरेंस दिया, हवाला दिया, इसको मैं पूरी तरह पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर इस पे आगे मजीद बात करते हैं। तो ये है तस्निया शरा इसका 18 बाब 20 आयत से शुरू करते हैं। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या दूसरे माबूदों के नाम से नबूवत करे तो वो नबी जरूर कत्ल किया जाए। और अगर तू अपने दिल में कहे कि कैसे मालूम हो कि ये बात खुदावंद ने नहीं कही, तो अगर वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसका कलाम पूरा ना हो और वाक्या ना हो तो वो कलाम खुदावंद ने उसे नहीं फरमाया, बल्कि उस नबी ने गुस्ताखी से वो बात कही है, तुम ऐसे से ना डरना। अब ये जो बात है, ये हवाला जो रेफरेंस इसने दिया है, ये असल में बाइबल के यस्सु पे फिट होता है, बाइबल के यस्सु पर फिट होता है। कहां से? इसको हम देखेंगे मत्ती की अंजील, इसका 12 बाब और इसकी 38 आयत से लेकर 38 आयत से लेकर 40 आयत तक। तो फकीहों और फरीसियों में से बाज उससे मुखातिब होकर कहने लगे कि आए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि यह बुरी और हराम का पुष्ट निशान तलब करती है, और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन, क्या 3 रात दिन, यानी कि 3 रात 3 दिन, 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात दिन तहे जमीन में रहेगा, वैसे ही। तो इसके लिए चारों वाला अंजील में ये मरकूम है हवाला। तो बहरहाल लूका की अंजील में से ये जो वीडियो बनी हुई है, ये आप वीडियो देखिए। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ मजहबी मजलिस का रुकन इस कार्रवाई का हामी न था। उसने पुन्तियुस पिलातुस से सब्त के दिन के गुरूब आफताब से पहले कब्र में उतारने के लिए यीशु का बदन मांगा।
माफ कीजिए, हम अपने खुदावंद के बदन के लिए आई हैं। सबको इजाजत होगी, लेकिन चले, सबत का दिन करीब आ रहा है। इतवार को सुबह सवेरे वो खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, लेकिन जब वो उसमें दाखिल हुई तो खुदावंद यीशु का बदन गायब था। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। सुनो, पत्थर लुढ़का हुआ था, हम दाखिल हुई और खुदावंद का बदन गायब। क्या खुदावंद का बदन गायब था? और दो आदमी हम पर जाहिर हुए, फरिश्तों की मानंद, चमकते सफेद लिबास, और हमसे कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करो, हमारा यकीन करो। हमने उन्हें देखा था, आप खुद जाकर देख ले, कब्र खाली थी और खुदाम जा चुके थे। पतरस, हमारा यकीन करो। यीशु अपने दो शागिर्दों पर जाहिर हुए, वो भी खुशी से भरे दूसरों के पास आए। बाकी खुदावंद जी उठे हैं, वो शमऊन पर जाहिर हुए थे। हम तो राह में भी उसे पहचान न सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पता चला। अमाउस में उनका वहाँ जाना अजीब है। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो, मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। इसमें दिखाया गया है कि यीशु को अपना जुमे वाले दिन मसलूब कर दिया गया और जुमे वाले दिन ही, यानी कि जुमे की शाम को ही यीशु की मैयत को, लाश को कब्र में रख दिया गया जुमे वाले दिन। ये गुड फ्राइडे जो आप मनाते हैं, अगर किसी को एतमाद नहीं, यकीन नहीं, वो अपने किसी पादरी, फादर, ब्रदर, बाबूजी, मनाद, मास्टर से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। अब जुमे की शाम को यीशु को उसमें रखा, कब्र में रखा, और जुमे की और हफ्ते की दरमियानी रात यीशु कब्र में रहा। हफ्ते का पूरा दिन यीशु कब्र में रहा। आज ये हफ्ते का दिन है, ये यीशु आज कब्र में है। मैं ये जो बयान कर रहा हूं, क्योंकि कल ईस्टर है, कल ये बयान मैंने अपलोड करना है।
वीडियो आपने देख ली है, इसकी इसी हिसाब से मैंने वो बना रहा हूं। तो और बैठ के क्या काम बना रहा, यूहन्नाबाद लाहौर में। अब कल इतवार है, यानी कि कल ईस्टर है, कल ईस्टर है। अब जुम्मे की शाम को, ये आपने वीडियो में देखा कि सब्बत का दिन शुरू होने वाला है, यानी कि सब्बत की रात, ये यहूदियों के मुताबिक भी जैसे ही रात सूरज गुरूब होता है, दिन नया दिन शुरू हो जाता है, यानी कि नए 24 घंटे का जो उतार चढ़ाव है वो शुरू हो जाता है यहूदियों के मुताबिक भी। क्योंकि जुम्मे की रात जैसे ही मगरब होती थी जुम्मे का, यानी कि सूरज ढलता था, तो सब्बत का दिन शुरू हो जाता था। अब यह सब्बत का दिन शुरू हो गया, वो रात हफ्ते और जुम्मे की दरमियानी। अब हफ्ते का दिन यसू कब्र में रहा, और हफ्ते का दिन गुजार कर, अतवार की रात गुजार कर, हफ्ते और अतवार की दरमियानी रात गुजरी। कितनी हुई? 2 रातें हुई। और दिन कितना हुआ? सिर्फ एक। कितना? एक। और अतवार की सुबह, आपने वीडियो में देख लिया, अतवार की सुबह यस्सु जो है वो जी उठ पड़ता है, जी उठ पड़ता है। और ये जो जी उठने का मामला है, आप चारों अनाजील में, तीनों अनाजील में और अपना रसूलों के माल के शुरू ही में ये वाकया दिया हुआ है। और इसमें कितना अगलात हैं या कितनी मतफक्का है वो आप इसको देख लें, और कितना इसमें फर्क है, कितना तजाद है, एक ही वाक्य को कितनी इसमें तजाद बयानी की गई है। अब ये है कि ये खुदा का कलाम है, बाइबल आपके नजदीक खुदा का कलाम है। क्या बाइबल का खुदा इतना भी रियाजी नहीं जानता कि वो 3 दिन और 3 रात को तफरीक नहीं कर पाता? अब देखें, इसने यस्सु ने बाइबल में, आपने पहले जो मैंने हवाला दिया, इसने भी हवाला दिया कि जो ऐसी बात कहे, और फिर बाइबल में मरकूम है ऐसी बातें यूहन्ना में भी और दूसरी भी, कि जब वो अपना उसने जान दी सलीब पर, बाइबल हैकल का पर्दा फट गया, हजारों मुर्दे कब्रों से निकल खड़े हुए, ये वो बड़ा ये ड्रामा। तो इन चीजों से अंधेरा छा गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या ऐसी सूरत में जब यस्सु उस इलाके में, आप सोचें, इस बात को सोचें, तवज्जो दीजिए, यस्सु ने उस इलाके में मुर्दे भी जिंदा किए, यरूशलेम में मुर्दे जिंदा किए, अपना बीमारों को शिफा अता की, पता नहीं क्या क्या किया, इतने यानी कि मौजज़ात वहां पर हुए। यूहन्ना की इंजील में तो यहां तक मरकूम है कि अगर उसके मौजज़ात लिखे जाते तो ये पूरी दुनिया में वो किताबें समा ना पाती, इतने उसने यरूशलेम में 3 साल में मौजज़ात कर दिए यस्सु ने मौजज़ात कर दिया। ये खुदा का कलाम है ना, बाइबल है, बाइबल को खुदा का कलाम इसमें लिखा हुआ है, आप इसको हरफ बेरफ मानते हैं। तो उसने ये 3 साल में या पौने 3 साल, 3.5 साल में जितने मौजज़ात किए, अब वो जब मौजज़ाती मौत मर रहा है, मरा सलीब पर, लानती मौत मरा बाइबल के मुताबिक, मैं नहीं इसमें कह रहा, लानती मौत मरा जब, तो क्या हुआ? वो हैकल का पर्दा फट गया, बाइबल में लिखा हुआ है, आप देख लें, ये चारों अनाजील में है। ये अंधेरा छा गया, फरिश्ते कब्रों से निकल खड़े हुए। तो क्या ऐसा मसला था कि वहां जो लोग थे वो ईमान ना ला सके, वो वहां भी निशान तलब करते रहे, वहां भी कहते रहे क्या यस्सु नीचे उतर, यस्सु नीचे उतर, ऐसा ड्रामेबाजी होती रही। उसके बावजूद आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि ये मामला गलत है? ये जो फेक पर्सनैलिटी है, ये बाइबल बता रही, मैं नहीं कह रहा, बाइबल ही बता रही है कि जब वो 3 दिन ही पूरे नहीं हुए, 3 रात ही कब्र के अंदर नहीं रहा, ये हकीकतन है, वाक़तन है कि ये एक अफसानवी वाकया है। अफसाना भरा हुआ अफसाना है, अफसाना। बस जैसे कई चीजें ऐसी मारूफ हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे ईस्टर, अपना क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर, ईस्टर तो आगे पीछे आती रहती है, 25 दिसंबर, कोई ऐसी किताब, ये बाइबल में से पूरी बाइबल पढ़ी है, कोई ऐसी चीज जो बहुत मजबूत हो जिससे ये पता चल सके कि यस्सु जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुआ, क्रिसमस डे मारूफ हो गया, शोहरत मिल गई, वो उसी तरीके से चल रहा है। इसी तरह ये बात गलत है, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये
अब इसके लिए क्या है, बाइबल ही से देखें। अगर आप इस बात को नहीं मानते, सोचें। ये नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बयान देख रहे हैं, अभी सोच के अभी क्या देना है जी, ये सोचें, तवज्जो दें, तहकीक करें, तवज्जो दें। प्यारे दोस्तों, तमाम मसीही दोस्तों, तवज्जो दें, सोचें, सिर्फ सोचें, इस बात पर सोचें कि ये 3 दिन वाला मामला और 3 रात वाला मामला क्या है। और अगर आपको कोई चक्कर देने की बात करे, देखिए मुंह में जुबान है, कोई चक्कर देने की कोशिश करे, मुझसे राब्ता कर, उस बंदे का जो आप जिस पादरी के पास जाएं उसका मुझसे राब्ता करवा दें। मोबाइल नंबर आपके सामने चल रहा है, स्काइप एड्रेस चल रहा है। वरना क्या होगा, वरना बाइबल की ये हवाले आप पर फिट होंगे। क्या, कौन से हवाले, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो तवज्जो दीजिएगा। तस्निया शरा इसका 29 बाब और इसकी 1-4 आयत। यह कलाम उस अहद का है जो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि मोआब की सरजमीन में बनी इसराइल से बांधे, अलावा उस अहद के जो उसने उन्हें और बुलाया, उनसे कहा कि तुमने वो सब कुछ देखा जो खुदावंद ने तुम्हारे सामने फराउन और उसके सब वज़रा और उसके तमाम मुल्क के साथ किया। वो सख्त आजमाइशें जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा, वो निशानियां, वो अजीम अजायबात, पर खुदावंद ने तुम्हें वो दिल जो समझे और वो आंखें जो देखें और वो कान जो सुने आज के दिन तक नहीं दिए। ये हवाला, ये बाइबल की पुराने अहदनामे की ये आयात आप पर फिट आती हैं। और यही नहीं, इससे आगे भी चलते हैं, इससे आगे भी है, इससे आगे मरकस की अंजील में देख लेते हैं। मरकस की अंजील इसका 4 बाब 10-12 आयत। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा, तो उसने उनसे कहा, खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचाने और सुनते हुए सुने पर ना समझें, ऐसा ना हो कि रज्जू लाएं और मग़फ़िरत हासिल करें। यही नहीं, ये आपका खुदा आगे कहां तक आपको ले जाएगा, जिस खुदा को आपने बनाया हुआ है। यानी कि मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपने नहीं बनाया, ये आपके बड़ों ने बनाया है। मेरे टोटल 300 से ज्यादा बयानात हो गए, 300 से ज्यादा बयानात हो गए, टोटल चेक कर लें। मैंने इसमें बाइबल ही में से मैंने कोई इधर से बाइबल की कोई तफसीर नहीं पकड़ी, मैंने कोई ऐसी किताब जिस पर कोई मसीहों का एतमाद ना हो, जाहिर है कैथोलिक वालों का होगा, प्रोटेस्टेंट वालों का नहीं होगा, ऐसी तफसीरें भी होती, ऐसी कुतब होती हैं, ऐसी कोई किताब नहीं लेता, मैं सिर्फ बाइबल ही में से हवाले देता हूं। अब आगे आते हैं, क्रंथियों 2 बाब 4 और इसकी 3 और 4 आए। और हमारी अंजील अगर पोशीदा है तो हलाक होने वालों पर पोशीदा है, यानी उन बेअतकादों पर जिनके अज़हान को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि खुदा की सूरत यानी मसीह के जलाल की अंजील की तजल्ली उन पर ना चमके। किसने? ये तीनों हवालों से आप देख रहे हैं कि कौन सा खुदा है ये, जिसने तुम्हारे ज़हनों को बंद कर दिया। खुदा ने तुम्हारे ज़हनों को बंद कर दिया, ये अंजील में वाज़े लिखा हुआ है 3 दिन का, और 3 दिन की तुम्हें समझ नहीं आ रही, और 3 रात की चले 3 रात मैंने जो हवाला पढ़ा है मत्ती की अंजील में से, उसमें 3 रात और दिन है। 3 रात और दिन की तो आपकी समझ बाइबल में है, यही चीज समझ नहीं आ रही, यही आपको रोजे क़यामत दोज़ख की गहराइयों में गिरा देगी। ऐसा कोई फिल्म, ऐसा कोई ड्रामा नहीं हुआ कि कोई यस्सु था जो आसमान वो अपना क्या कहते हैं सलीब पर चढ़ा और फिर वो कब्रें फटी और ये हुआ और वो हुआ। ये जैसे जैसे मेरे पास वीडियोस आती रहेंगे मैं वैसे वैसे आपको यानी कि वीडियोस के हिसाब से बयान बना के देता रहूंगा। तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। कुरान पाक में वाज़े है, दीन इस्लाम में वाज़े है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, ये यस्सु जो है, ये पक्का रख लें, ये जो जीसस या यस्सु जिसको आप खुदा का बेटा खुदा कहते हैं, वो कुरान पाक का ईसा मसीह बिन मरियम नहीं। ईसा मसीह बिन मरियम बिल्कुल सलीब पर नहीं दिए गए, लानती मौत उन्होंने नहीं पाई। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक और पाकीज़ा रसूल हैं, पाक हैं, लानती नहीं है, क्योंकि यस्सु लानती है बाइबल के मुताबिक यस्सु लानती है, मगर हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पाक हैं, उनको कतई सलीब नहीं दिया गया,
जब वो सलीब देने के लिए या कत्ल करने के लिए आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदबीर से उनको अपनी तरफ उठा लिया और बाकी मामलात जो हुए। अगर आप वाकई हकीकी ईसा मसीह बिन मरियम को कबूल करना चाहते हैं तो आपको दीन इस्लाम कबूल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।